जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनफोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं और कल लड़कियों का पीएसटी और पीईटी कंप्लीट हो गया और आज से लड़कों को पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जा रहा है। तो आज हम लोग पीएसटी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि पीएसटी में कैसे क्या हो रहा है और पीएसटी में क्या चेक होता है और पीएसटी चेक होने में कितना टाइम लगता है, और दूसरी बात किस वजह से आपको पीएसटी में फेल किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है पीएसटी के लिए। तो पीएसटी का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और आज खुद मेरा पीएसटी था तो मैं आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा। तो जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डेली की अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जा रही है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग लिंक से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो भी अपडेट भेजी जा रही है उसका फायदा उठाइए। और एक एनफोर्समेंट कांस्टेबल का अलग से ग्रुप बना हुआ है, वो डिस्कशन ग्रुप है, सभी बच्चे उसमें आपस में बात कर रहे हैं। लगभग उसमें 400 लोग जुड़ गए हैं, बाकी धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ रहे हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर लिंक पड़ी है, तो आप लोग इससे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपका आपके पास होना चाहिए और फ्रंट पेज ही रहेगा, बाकी कोई पेजेस से मतलब नहीं है, पहला पेज होना चाहिए बस। तो एक चीज़ तो ये हो गया एडमिट कार्ड। दूसरा, आपके पास आधार होना चाहिए और आधार की फोटोकॉपी, यानी आधार प्लस फोटोकॉपी, ये दो चीज़ होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा या चौथे की बात कर ले तो एक आपके पास फोटो चाहिए, क्योंकि एक फोटो वहां पर चिपकाई जाती है, ग्लू वहां पर खुद दिया जाता है, आपको उसी ग्लू से चीजों को चिपकाना है। तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ 4 चीज ले जानी है, बाकी आपको कुछ नहीं ले जाना है। एक एडमिट कार्ड, एक आधार और एक उसकी फोटोकॉपी, यानी 2 चीज ये हो गई, एक वो हो गई और एक ये हो गई। तो 4 चीजें आपको लेकर जानी है। चलिए अब आगे बात कर लें पीएसटी में चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको जब एंट्री होती है तो एंट्री जैसे 8 बजे से, जिनका फर्स्ट टाइम में है उनका 8 बजे से है, 8 से 10 उनकी एंट्री हो रही है और सेकंड शिफ्ट वालों का 11 से शायद 1 बजे तक हो रही है ना। तो 11 से 1 बजे तक एंट्री हो रही है। तो जो लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी जाने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में भीड़ ज्यादा रहेगी, क्योंकि भाई 600 बच्चों को बुलाया जा रहा है एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 600 बच्चे आ रहे हैं और सभी लोग शुरुआत का ही इंतजार करते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में भीड़ ज्यादा रहती है और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम होता जाता है भीड़ कम हो जाती है। भीड़ होने से ये होता है कि आपको वहां पर लाइन में लगना पड़ेगा और वहां पर इंतजार करना पड़ेगा। फिर जैसे धीरे धीरे बच्चों का कंप्लीट होता जाएगा, बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो जो थोड़ा लेट में जाएंगे उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपको वहां अंदर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में सारी चीजें कंप्लीट हो गई। मैं एकदम लास्ट में गया था लगभग 8:30 के बाद। वहां पर अलग अलग टेबल लगी हुई होती हैं, उन्हीं टेबल पर आपको जाना होता है। जैसे 1A से लेकर 8A तक 8 टेबल लगी होती हैं, हर टेबल पर सबका रोल नंबर होता है और उसी के हिसाब से लोगों को एंट्री दी जाती है और वहीं पर आपका फिजिकल करा लिया जाता है। ठीक है भाई, तो फिजिकल बहुत आसानी से हो रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आपको, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं वो लोग, तो आप लोग फिक्र मत करिए। आगे बात करें पीएसटी में क्या चेक हो रहा है, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आखिर असल में चल क्या रहा है वहां पे। तो देखिए, 2 चीज चेक होती हैं। सबसे पहला आपकी हाइट चेक होती है, ठीक है, और हाइट चेक किससे होती है आप ये भी जान लीजिए। एक वहां वो लगा होता है ऐसे, और जो ऊपर नीचे ऐसे किया जाता है ना, उससे किया जाता है। डिजिटल कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे इस पे खड़े हो जाएंगे और वो ऊपर नीचे ऐसे लाके आपके सर पे रोक देंगे और जितनी आपकी हाइट होगी उसी को वहां पर मेजर कर दिया जाता है। तो हाइट होनी कितनी चाहिए? 168 होनी चाहिए। हालांकि अगर पॉइंट में कम होती है ना तो थोड़ा बहुत वो पैर सही करा के आपका 168 तक ले आते हैं, क्योंकि वहां पर 168 लिखना पड़ता है। वहां पर एक आपको रिसीव मतलब एक पेज मिलता है, उस पेज पर आपको अपनी फोटो चिपकानी होती है और वहीं पर आपका हाइट लिखा जाता है कि हाइट कितनी है, और दूसरा चेस्ट लिखा जाता है कि चेस्ट आखिर कितना है। देखिए, मिनिमम 79 होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का आवश्यक है, तो 79 से 5 84 हो जाएगा। देखिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, शुरुआत में 79 से कम होना भी नहीं चाहिए। अब जैसे एक लोगों का मैंने देखा था, उनका स्टार्टिंग में 85 था और फूलने पे 89 आ रहा था, यानी फूला नहीं, फूला सिर्फ 4। तो भैया यहाँ पर भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि फूलना भी 5 चाहिए स्टार्टिंग में, चाहे जितना हो। हालांकि 2-3 चांस जब इनको दिए गए तो इन्होंने खैर 90 91 कर लिया था, जिससे 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य हो गया था। तो उसको वहां पर लिख दिया गया था कि हाइट आपकी इतनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हाइट मेरी 182.5 थी और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट था 86 से 96, स्टार्टिंग में 86 था,
फुलाने के बाद 96, तो यही दो चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके बाद क्वालिफाइड लिख दिया जाता है। और आपके एडमिट कार्ड पर भी अगले दिन की डेट दी जाती है कि भैया आपको अगले दिन आना है, और एडमिट कार्ड पर भी क्वालिफाइड लिख दिया जाता है, आपको उसी एडमिट कार्ड को लेकर आना है। ठीक है भाई, तो अब मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे आप लोगों के कुछ कमेंट हैं उनको ले लें, फिर बात करेंगे रनिंग कितने बजे होती है और रिजल्ट का क्या सीन है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। यहाँ पर कुमार महेश ने पूछा है कि रनिंग के लिए ट्रैक है या रोड पर करवा रहे हैं, प्लीज समवन टेल मी। तो भैया जब हमने आपको ग्राउंड का वीडियो बताया था तो उसमें ही बता दिया था कि रनिंग सिंथेटिक है और रबर से बना हुआ है, तो अब ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, है ना। और जहां पर आपका पीएसटी होता है वहां से ग्राउंड साफ साफ दिखता है ना, बगल में ही आपका ग्राउंड लगा हुआ है, रनिंग ग्राउंड। तो रनिंग ट्रैक आप बगल से ऐसे देख सकते हैं और यहीं पर ऐसे आपकी पीएसटी लगी होती है, अलग अलग टेबल पर पीएसटी चलती है, वहीं से सारी चीजें आपको दिख रही होती हैं। तो ग्राउंड पूरा सपोर्टिव लग रहा है और ग्राउंड पूरी तरह सिंथेटिक या रबर वाला है, आपको कहीं एक गिट्टी या कंकड़ कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब दूसरा कमेंट है लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भैया लिस्ट लगा क्यों नहीं रहे हैं। जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको पता कैसे चलेगा कि हम क्वालिफाई हुए हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई डेली 600 बच्चे आ रहे हैं, डेली मतलब एक शिफ्ट में 600 बच्चे आ रहे हैं, दोनों शिफ्ट में भाई अब टोटल ऐसे 1200 हो जाएंगे, और 1200 बच्चों का एक दिन में डेटा लगा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए शायद ये लोग लिस्ट नहीं दे रहे हैं। लिस्ट आएगी कब, तो या तो 28 को आएगी जब कंप्लीट हो जाएगा, या तो भाई 28 के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पूरा रिजल्ट एक साथ आएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं। बाकी अभी आगे बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा। एक और है भैया, एक और बात बताओ, अगर वेबसाइट पर जो रिजल्ट दिया है उससे कोई सेटिस्फाइड ना हो तो। क्वेश्चन बढ़िया पूछा है कि अगर उनके रिजल्ट से कोई सेटिस्फाइड ना हो तब क्या कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो आप लोग, अच्छा जीरो मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए पहली बात तो ये है कि सिर्फ रनिंग में ही डाउट रहता है कि भैया हमने रनिंग पार की कि नहीं पार की, क्योंकि बाकी पीएसटी तो वहां पर तुरंत पता चल जाता है भाई क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड, क्योंकि पीएसटी क्वालिफाइड होंगे तभी आगे रनिंग होगी। तो रनिंग में आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपना टाइम देख लेना। चलिए आगे जरा बात कर लें इस पे कि रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि हम लोग पास हैं कि फेल हैं। तो देखिए भैया मेन काम है रनिंग का, तो रनिंग का आप लोगों को टाइम खुद ही डिसाइड करना है, यानी राउंड आप लोगों को खुद ही काउंट करने हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पर डिजिटल वॉच लगी हुई है, उससे टाइमिंग से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और वहां 2-3 वॉच लगी भी रहती हैं और आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते हैं। देखिए ग्राउंड में डिजिटल वॉच लगी है, लेकिन आप डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते, आप नॉर्मल वॉच ले जा सकते हैं। तो वॉच से जुड़ा आप कमेंट कोई नहीं करेगा भैया कौन सी वॉच ले जानी है, और वॉच से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वहां पर लगी हुई है डिजिटल वॉच और बड़ी बड़ी वॉच लगी हैं तो वहां पर आपको दिखेगा, दूर से ही दिख जाएगा, क्योंकि वहां पर आंखों के सामने जब आप दौड़ेंगे तो आंखों के सामने ही वो पड़ जाएगा, तो ऐसे आप देख लेंगे। तो डिजिटल वॉच लगी होती है, और अगर आपको ले जाना है तो आप एनालॉग वॉच ले जाते हैं जो सुई वाली होती है, और राउंड आपको खुद से ही काउंट करना है। तो आप टाइम देख लीजिए किस टाइम से आपने शुरू किया है, और ये देख लीजिए किस टाइम पे आपने रनिंग स्टॉप की है या खत्म किया है। तो अगर आपका दिए गए 27 मिनट में आ रहा है तो आप क्वालिफाई हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो भैया आप क्वालिफाइड नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड अगर आपके सही है, टाइमिंग अगर आपकी उसी गिवन टाइम में आ रही है तो फिर आप क्वालिफाइड हैं। तो ये आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा आपके रनिंग के लिए। और बाकी अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग जब मैं गया था 8 साढ़े 8 बजे, तब तक रनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और रनिंग का जो एंट्री टाइम था वो सुबह 5 बजे ही था, यानी 5 बजे से रनिंग शुरू हो जाती है। तो सुबह 5 बजे शुरू होगी तो 8 साढ़े 8 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और बाकी वहाँ बैग वैग रखने की व्यवस्था होती है, तो बैग के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और बाकी तो मुझे लग रहा है आपका सारा डाउट लगभग क्लियर हो चुका है। अब भाई और ये बात है कि भैया हमसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं लग रहा, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट लगाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि जो भी चीज़ हो वो अपडेट आपको दी जाए। कल इतने सारे मैसेज मेरे पास आए कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो भैया मैं क्या जानूँ रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। ये कयास लगाए जा सकते हैं कि भैया ज़्यादा लोग होंगे इसलिए रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया तो लोग बोले कि या तो 28 को आ जाएगा, या तो फिर भाई उसके कुछ दिन बाद आएगा और वेबसाइट पर ही आएगा। क्योंकि डेली 1200 लोगों का है तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे जिनका पीएसटी या रनिंग जो भी है, तो पीएसटी तो खैर तुरंत पता चल जाएगा क्वालिफाइड है, और पीईटी यानी रनिंग में फिर आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा और चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। और आगे लास्ट में एक देख लें, हमने जो रनिंग वाला वीडियो, मतलब रनिंग वाला क्या, ग्राउंड तक पहुंचने वाला जो वीडियो बनाया था, उस पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच भैया, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल थी। आज मैं बस से उतर के सिर्फ 20 रुपये में ग्राउंड तक पहुँच गई और रनिंग भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये गर्ल हैं, इन्होंने अपना क्वालिफाई कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल कंप्लीट कर लिया है और इन्होंने अच्छा कमेंट भी बोल दिया है, तो हमने भी अपनी तरफ से इनको वेलकम बोल दिया था। तो भैया अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो कि जो हमने रास्ता बताया था ग्राउंड तक पहुंचने का, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना, ताकि मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सफल हो रही है, तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो खैर, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इनका थैंक यू कि इनको हमारे वीडियो से फ़ायदा मिला। बाकी जिनको डेली की अपडेट पानी है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और बाकी एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी कल आपको आगे रनिंग के लिए जो रिव्यू होगा वो दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और सबके साथ शेयर कर दें। तो फिलहाल आज हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है इसके फिजिकल का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।